हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक स्टॉक की क्वेरी कमेंट बॉक्स में लगातार आ रही थी, जिसका नाम है टानला सॉल्यूशन या कह सकते हैं टानला प्लेटफॉर्म। और आपकी क्वेरी को आज लेते हुए आपका भाई हाजिर है शेयर की डिटेल एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके फाइनेंशियल को, प्राइस चार्ट को, और साथ में जानेंगे कंपनी से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट को। और लास्ट में करूंगा मैं अपनी बात कि मुझे क्या लगता है इस शेयर में जो आपको फायदा दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना वीडियो जो अपलोड होती है आपको नहीं पता चलेगी। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, क्योंकि वहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड जिसपे आप नेक्स्ट डे पैसा कमा सकते हो। और अगर आप परेशान हो कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिले, तो एक बार नजर घुमा लीजिए ट्विटर और टेलीग्राम पे। फटाफट ज्वाइन कीजिए, बहुत लोग फायदा ले रहे हैं और आपको भी फायदा मिलेगा। तो कंपनी प्रोफाइल दोस्तों, 1999 में कुछ मल्टी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की वर्ल्ड क्लास मैसेजिंग सर्विस क्रिएट करने के लिए किया था, जो कि आज के डेट में एक लीडिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइडर के तौर पर उभर कर सामने आई है। और लीडर क्यों ना हो, इनके क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस इजीली अपने कस्टमर और स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट जो कर सकते हैं। अब इस सर्विस को थोड़ा डिटेल में समझें, तभी तो पोर्टफोलियो में शेयर को होल्ड कर पाओगे। तो समझें तो क्लाउड कम्युनिकेशन इंटरप्राइज ओमनी चैनल सॉल्यूशन ऑफर करता है, जो वॉइस मैसेजिंग और डेटा ओवर टेलको नेटवर्क को कंबाइन करता है। यानी अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो यहां हमें कुल 5 सेगमेंट दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर टानला के रेवेन्यू मॉडल को समझें तो इनका रेवेन्यू फ्लो 2 मेजर सोर्सों से आता है, जिनमें से एक हो गया प्लेटफॉर्म और दूसरा हो गया इंटरप्राइज। अब इस रेवेन्यू मॉडल पर अगर डिटेल में बात करें तो इनके प्लेटफॉर्म इंडिया के मेजर टेलकोज में डिप्लॉयड हैं, साथ ही इनके इंटरप्राइज कस्टमर में BFSI, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट जैसे कुछ चुनिंदा वर्टिकल शामिल हैं जिन्हें ये सर्व करते हैं। अब यहाँ तक आप कंपनी से अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे, और अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल देरी मत कीजिए, वरना हमें समझ में आएगा कि आपको और कुछ बताने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ रुख करते हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि कंपनी कैसा चल रही है। अगर कंपनी के हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो यहाँ के इनके प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखा गया है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी पिछले 2 क्वार्टर से इंक्रीज कर रहा है। हालांकि अगर इनकी नंबर को एनुअल बेसिस से देखेंगे तो हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डिप्रिशिएशन की वजह से पिक्चर एकदम अपोजिट दिखेगी। बट इतना अपोजिट ये थोड़ा सा समझ के बिल्कुल परे है। वहीं अगर हम इनके EPS की बात करें तो यह इंक्रीजिंग मोड EPS में दिख रहा है। और बैलेंस शीट पर गौर करें ना तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर बहुत ही मामूली सा डेट है, महज 4.34 करोड़ का। और इसी वजह से हमें यहाँ जो शानदार डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 5 ईयर का एवरेज बेसिस पे देखें तो 1.8% का है। इसके अलावा अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ ओवरऑल कैश फ्लो के साथ इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी राइज किया है। और अगर बाकी के पैरामीटर को ध्यान दें तो यहाँ कंपनी का PE हमें महंगा, साथ ही इनका ROE भी निगेटिव में दिख रहा है। वहीं अब अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे गौर करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमें बिल्कुल भी नहीं दिखती है, अदर DII की नहीं के बराबर है। और प्रमोटर ने यहाँ अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और इनके होल्डिंग का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। बट ज़रा रुकिए, FII के डेटा को भी देख लेते हैं। अभी तक जो ऑलमोस्ट नील चल रहा था वहाँ इतना ज़बरदस्त प्यार, सीधे 11.09% की होल्डिंग बढ़ गई है। वाह भाई वाह। अब अगर यहाँ से कंक्लूड करें तो ओवरऑल कंडीशन होल्डिंग के मामले में स्टेबल है, और ख़राब होल्डिंग इसे हम नहीं कह सकते। अब चलिए इन सारी बातों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनके प्राइस चार्ट को चलते हैं। और प्राइस चार्ट में आप पाते हो कि स्टॉक में 100% ऑपरेटर तो एक्टिव था ही, जहां मार्केट लगातार बढ़ा है, जिसमें उसने 896 का हाई मार के फिर गिरा था। फिर उसके बाद वो रियल मोड में चला है, जहां पे इसमें अभी ब्रेकआउट हुआ है, और उस ब्रेकआउट को हम लास्ट में समझेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
तो आखिर क्या है इनके रैली की वजह, ये जानने के लिए आइए कंपनी से जुड़े कुछ रीसेंट डेवलपमेंट को देखते हैं, शायद उसमें कुछ निकल के आए। तो रीसेंट डेवलपमेंट की कहानी ये है कि अभी रिसेंटली टालना प्लेटफॉर्म ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वाइजली नाम का ब्लॉकचेन इनेबल्ड सी पास लॉन्च किया है, जो कि बिल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजर ऑफर करेगा। इसके अलावा भी कुछ महीनों पहले MIT ने 9.85 लाख इक्विटी शेयर और वेंटेज इक्विटी फंड ने 6.85 लाख इक्विटी शेयर बल्क डील के थ्रू टालना में खरीदे हैं। इनके अलावा अमांसा इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सर्विसेज और मोबाइल टेक्सोल ने भी यहां बल्क डील के थ्रू अपने स्टेक को लिया है। और FII के इस प्यार को हमने ऑलरेडी आपको होल्डिंग पैटर्न में क्लियर कर दिखाया था। साथ ही कुछ ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि टालना का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टर्ब्योग फाइनेंशियल ईयर 2023 में 500 करोड़ तक का रेवेन्यू ऐड करेगा। और इतना ही नहीं, कंपनी अभी कुछ टाइम पहले ही MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हुई है। अब ऐसे में रैली होना तो लाजमी बनता है। इसके अलावा कंपनी ने 2019 में GSO कैपिटल से कैरिक्स मोबाइल का एक्विजिशन किया। इसके बाद इनके शेयर में मैसिव रैली देखी गई थी। अब रैली हो भी क्यों ना, क्योंकि जो इन्होंने एक्विजिशन किया ये एक तरह से कहिए तो टालना का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। आपको यहां एक बात बताता हूं, कैरिक्स 4 से 5,000 करोड़ के सीपास स्पेस में मार्केट लीडर है। तो दोस्तों कुछ घंटी बजी दिमाग में, सीपास से रिलेटेड एक डील कैरिक्स के साथ और एक अभी कुछ महीनों पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसके अलावा बीते साल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 154 करोड़ के बायबैक ऑफर को अप्रूव किया, जिसके तहत अराउंड 1.9 करोड़ इक्विटी शेयर इन्होंने वापस खरीदे। और ये तभी होता है जब कंपनी के पास फंड की कमी ना हो। अब इतनी सारी बातें जो आपने जानी, तो ओवरऑल राम कहानी को हम समझें तो कंपनी इधर बीच में एक्सपेंशन के मोड में है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी प्यार दिया है, होल्डिंग बढ़ाई है। हालांकि प्राइस चार्ट का मूवमेंट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पिछले कुछ दिनों से, बाकी तो सॉलिड रैली दी है। अब आपका क्या राय है, पहले आप बताइए और फिर मैं बताता हूं अपनी राय। क्या आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दी? कौन कौन बाय करके बैठे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने प्राइस चार्ट के बीच में ही शुरू में बताया था कि शुरू में काफ़ी अच्छी रैली देखी गई, फिर लोअर सर्किट लगा जब 904 का हाई मार के इसने 570 का लो मारा था, मोटा मोटी आधा हो गया था। और उसके बाद फिर नॉर्मल मूवमेंट स्टॉक में देखी गई है। वहाँ पे मुझे इसमें 901 के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है। तो पर्सनली इसमें जो मैं हमेशा मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ इतने बड़े रैली के बाद, वहाँ पे 901 के ऊपर जो भी बाय करके बैठे हों, तो वहाँ पे उसके ऊपर जब तक है तब तक एक अच्छा मोड है। और ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हैं कि 900 और 800 के पास का काफ़ी सपोर्ट एरिया है। और अगर ये होल्ड करता है तो फर्दर अगर चीज़ें अच्छी रही तो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और जिनके पास होल्ड हो तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो कैसा लगा एनालिसिस, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।